नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर अब आपके सब्जेक्ट हमें आने लगे हैं कि मैं किस विषय पे आपसे बात करूं, और आपसे बात करके हमें कंटेंट भी मिल जाता है। ऐसा ही कुछ विषय लेके आज मैं आपके सामने आई हूं। बड़ा यूनिक सा सब्जेक्ट है। मुझे लिख के आया कमेंट बॉक्स में कि मैं चर्चा करूं आपसे मदर इन लॉ और मदर के रिलेशन पे। नॉट एग्जैक्टली द कंपैरिजन, मीन्स कि जब एक मदर इन लॉ बनती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक रिलेशन को डिफ़ाइन करता है, तो उसको हम ऐसे ही कहें कि ये मदर इन लॉ है, और मदर इन लॉ भी अपने को मदर इन लॉ बनी रहे और ढेर सारा प्यार दे। डॉटर इन लॉ डॉटर ना बने, डॉटर इन लॉ बनी रहे। कुछ इसी तरीके के विषय पे बात करेंगे हम। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी एक बात का आपसे चर्चा करूँगी। यूजली जो ये मदर इन लॉ टर्म है, ये बहुत ही एक रफ सा वर्ड लगने लगा है लोगों को, और सदियों से लगता आया है कि बहुत ही टफ रिलेशन है इसको निभाना। तो मुझे लगता है इसका कारण ये है कि जब भी कोई एक बच्ची, लड़का भी हो सकता है, मदर इन लॉ तो उसकी भी होती हैं, पर ज़्यादातर रहना बेटियों को होता है, इसलिए हम बेटी को ध्यान में रख के बात करेंगे। छोटी बच्ची होती है, तभी से उसको जो भी हम उसके मन में डर डाल देते हैं वो उसी के साथ बड़ी होती है। जैसे कि भूत का डर, कई बार हम बोलते हैं पुलिस का डर, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर तुमने खाना नहीं खाया, झोली वाले बाबा का डर, कुत्तों का डर, किसी भी एनिमल का डर। और इसी तरीके से जल्दी से खाना बनाना सीख लो, दूसरे घर तुम्हें जाना है, मदर इन लॉ तुम्हें करेगी। जो ये मदर इन लॉ या सास का कह के जो इमेज हमने बच्ची के मन में बना दी थी, और सदियों से ये चलता आया है। अब बदलाव ज़रूर आया है। शायद यही कारण है कि एक बेटी इस इमेज को लेकर ही बड़ी होती है। उसे लगता है माँ तो मेरी अपनी थी जो अब छूट रही है, अब हमें उस घर में जाना है जहाँ मदर इन लॉ है। और वही डर जो बचपन से उसके दिल में था वो हावी हो जाता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी मदर्स इन लॉ से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि वो बहुत एक्साइटेड हैं कि उनके बेटों की शादी होने जा रही है। जो मदर इन लॉ बन चुकी थी वो बहुत खुश थी कि उनके घर में डॉटर इन लॉ आई है, जो डॉटर की तरह तो है पर डॉटर इन लॉ है, और उसे अथाह प्यार वो देने को तैयार बैठी हैं। क्योंकि वो सब आज एजुकेटेड हैं, वो सब आज बदलाव के लिए तैयार हैं, वो सब एक प्यार का सागर हैं, वो ऑलरेडी मदर हैं। तो ये जो एक अजीब सा ये जो रिलेशन है, अजीब सा टॉपिक है, इसको हम आज उलझे टॉपिक को सुलझाएंगे। आज हमने अपने साथ दो मदर इन लॉ को बुलाया हुआ है, जो जिनका मैं परिचय पहले कराऊंगी, फिर उनसे बातचीत करूंगी। हमारे साथ है कुसुम। ये आपको दिख रहा होगा बहुत यंग सी हैं, पर इनको 4 साल हो गए हैं मदर इन लॉ बने हुए, और इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इनका बहुत खूबसूरत रिश्ता है अपनी डॉटर इन लॉ के साथ। हमारे साथ हैं माधवी, और माधवी के बेटे की अभी शादी हुई है, 1 महीना तकरीबन हुआ होगा। बहुत ही एक्साइटेड है अपनी बेटी को, डॉटर इन लॉ को लेके, कि पता नहीं कितने अरमान हैं और कितना कुछ तैयारी है एक अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुसुम, मैं आपसे बात करूंगी कि 4 साल हो गए हैं आपके बेटे के शादी को हुए, तो कैसा आपको फील हुआ कि एक जो फैमिली का सेटअप होता है, जो फैमिली के डायनामिक्स होते हैं, एक सिस्टम होता है, उसमें एक मेंबर की एंट्री होती है, नए मेंबर की एंट्री होती है, तो शायद कहीं डिस्टर्बिंग लगता होगा कि बेटा भी शेयर हो रहा है, पहले वो आपका ही होता था, तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बहू घर में आई, तो एक उसके अलग ही उत्साह होता है अपने मन में। तो मुझे ऐसे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी बहू है। तो कभी इंटरफेरेंस वाला तो कोई है ही नहीं बीच में, ऐसा कि बेटे के साथ जैसे बेटे के साथ है रिलेशन, वैसे ही बहू के साथ अच्छा लग रहा है बहुत। नहीं, कोई एग्जाम्पल देके आप कुसुम बताओ कि आपने डे टू डे लाइफ की जो होती हैं सिचुएशंस आती हैं, कोई ऐसा है कुछ आपको ध्यान आ रहा हो जो आप शेयर करना चाहें दोस्तों से, कि कैसे कंफर्टेबल आपने अपनी बहू को करवाया? मैंने उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, भी जैसे तुम्हें ठीक लगता है घर में वैसे रहो। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई बर्डन डाली हो या भी तुमने जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करना है, ऐसा नहीं है। उसको जैसे घर का ही सजाने का ही काम है, कुछ सामान रखना है, उसको बोला कि जाओ तुम अपनी मर्जी से लाओ, अपने आप रखो जैसे तुम्हें ठीक लगता है। और
खाने के ऊपर ही है, विच तुम बताओ जो खाने में खाना है वैसे ही बना लेते हैं उसको, पूरा ऐसे इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छी बात है। शायद कुसुम जी जो कहना चाह रही हैं, बहुत सारी मदर इन लॉ भी ऐसा ही कर रही हैं कि एक नई आई जो बेटी घर पे आती है उसको एट होम फील कराना, उसको कंफर्ट देना कि खाने में छोटी सी बात है, खाने का मेन्यू क्या बनेगा बेटी डिसाइड कर रही है, डॉटर इन लॉ। और जैसा कि अभी बताया कि जैसे भी घर सजाना है, जो भी लाना है, वो बहुत इससे एक घर की फीलिंग आती है एक आने वाली बच्ची को। माधवी मेरे साथ हैं जो पेशे से टीचर भी हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, बहुत इनके अच्छे अरमान थे और बहुत ये क्या करने जा रही हैं। कैसे आप माधवी अपनी डॉटर इन लॉ के साथ कैसे प्लान कराए कि उसको क्या कंफर्ट आप दोगे कि वो आराम से घर में रहेगी आपके साथ? थैंक यू श्रुति, पहले तो बुलाने के लिए। उसके बाद बेटे की शादी, आई थिंक हर माँ का बेटी हो बेटा उसकी शादी का एक सपना होता है। और जब मैंने भी अपने बेटे की शादी के बारे में सोचा तो ये था कि एक बेटी को हमें अडॉप्ट करना है। और जब आप किसी को अडॉप्ट करके लाते हो, एक नया रिश्ता बनाते हो, तो फिर सबसे पहले उसका कंफर्ट देखते हो कि जो वो मेरे घर में आएगी उसको मेरा घर कैसा लगेगा। मैंने अपने आप को उसके शूज़ में डाल के, अपने आप को उसकी पोजीशन में लेके फील करा कि मुझे वॉशरूम में क्या चाहिए, मुझे मेरी कबर्ड में क्या चाहिए, मुझे मेरे फ्रिज में क्या चाहिए। मेरे को पता नहीं अब मेरी बेटी को कोक अच्छी लगती है या उसको जलजीरा अच्छा लगता है या स्प्राइट अच्छी लगती है। आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग। उसकी आइसक्रीम सोच के कि शायद उसको ये अच्छा लगता है, मैंने उसके फ्रिज में वो भी रख दी। सो ऐसे ऐसे मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझे लगा, जितना मैं सोच पाई, और मैंने उसको बोला कि बच्चे मेरे को इतना ही पता है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए विच यू वांट कि मामा प्लीज़ कीप इट इन माय कबर्ड, तो मैं शायद रख दूँ। तो बट अब जब वो आ गई है, अभी बहुत थोड़े दिन हुए हैं बच्ची को घर आए हुए, बट उसका ये है कि नहीं मामा आपने सारा कुछ रखा हुआ है। ये एज अ मदर मेरी एक फीलिंग है कि उसको कंफर्टेबल पहले ये देना कि जो डे टू डे बेसिस में जब वो सुबह उठे तो उसके वॉशरूम में वो सारी चीज़ें हो, उसका कमरा, उसकी ये बाकी रिलेशनशिप तो डेवलप होते टाइम लगता है। जो बेसिक बच्चे का है भूख, उसका हमें जब हमारी शादी हुई थी तो ये लगता था सबके बीच बैठ के भूख नहीं लगती, आपको शर्म आती है। मेरी मदर इन लॉ मेरे रूम में ऑलरेडी चीज़ें रखवा देते थे। सेम थिंग्स आई डिड। उनके आने से पहले ही उसकी किचन में लाइक उनकी पेंट्री छोटी सी है, उसमें कुछ खाने का सामान, कुछ फ्रिज में वैसा कुछ, सो दैट अगर बच्चों को भूख लगे तो उसको नीचे या अलग से आके ना देखना पड़े कि मुझे भूख लगी है, उसको मांगना ना पड़े कुछ भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है माधवी। मैं जो आपकी बात से समझी हूँ वो ये है कि बहुत ही थॉटफुल होने की ज़रूरत है। एक छोटी बातों से लेकर, छोटी बातें शायद जीवन में ज़्यादा मायने रख जाती हैं, छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी खुशियाँ देती हैं। बिल्कुल, जो आपने भी ये बताया मुझे बहुत अच्छा एक पॉइंट लगा और शायद कितने लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा जो वुड बी मदर इन लॉ हैं, कि ये जो छोटी बातें हैं कि खाने की उसकी चॉइस क्या है, इस पे काम करना, उसके मन के हिसाब से चीज़ें, बहुत छोटी बातें हैं और कोई हैप्पीली मदर इन लॉ करेगी अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला है। मैं इसको इसका जिस्ट बना रही हूँ, मैं इसको सम अप करूँगी। तो इसके साथ ही मैं फिर से कुसुम आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि एक अच्छा हारमोनियस रिलेशन के लिए कि क्या कोई एक ऐसा टाइम भी रखना चाहिए कि जिससे डॉटर इन लॉ भी कंफर्टेबल हो, सब एक साथ बैठ जाएं, या कुछ ऐसा है आपके घर का कल्चर, या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस रिलेशन पे, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो शाम को हम रात को मोस्टली डिनर वो इकट्ठे ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, मेरी जो डॉटर इन लॉ है भूमिका, डिनर उसी ने डिसाइड करना है और उसी ने ही कुकिंग भी उसी ने ही करनी है। तो फिर हम सब लोग इकट्ठे बैठ के वो डिनर टाइम करते हैं तो टाइम बहुत अच्छा लगता है उस टाइम जब सारे बच्चों के साथ बैठ के हम लोग करते हैं। ठीक है। और चाय वगैरह साथ पीते हैं आप डॉटर इन लॉ से? या बच्चे पीते ही नहीं ना। अच्छा, नहीं बच्चे पीते हैं तो इसलिए ये डिनर का ही होता है। अदरवाइज कहते हैं ना कि टी एक बहुत अच्छा है, टी पार्टनर बनाने। जब थोड़ा लगता है कि स्नैक्स वगैरह कुछ खानी है तो वो उसने बनाना है, तो फिर हम इकट्ठे बैठ के वो सब देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसको जो उसको खाना पीना है वो लेगी, जो मुझे चाय की ज़रूरत है तो मैं बोल देती हूँ, चाय बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि क्वालिटी
क्वालिटी टाइम, कि क्वालिटी टाइम हम कोई भी समय कोई फिक्स नहीं है, हम अपने घर का डिसाइड कर लें कि इस समय चाय पे बैठेंगे सारे, खाने पे, रात का खाना, दिन का खाना, कि जिससे हम एक दूसरे को जानेंगे बेहतर तरीके से, साथ बैठेंगे। हम अपने घर के सारे मेंबर को जान चुके हैं, जो नया मेंबर आया है उसके साथ समय बिताने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक रहेगा। एक और मेरे जहन में एक बात आ रही है, आप दोनों भी बैठे हैं, मुझे मेरे दोस्त भी सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक कंपैरिजन किसी भी एक नए मेंबर का हमारे घर में जो भी बच्चे हैं तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अपने घर का भी तो बच्चा अलग होता है। तो माधवी, इस पे कुछ आप कहना चाहोगे कि कई बार कई घरों में मैंने देखा है, नोन में है, हमारे बड़े क्लोज में ही हैं, कि वो अपनी डॉटर इन लॉ का कंपैरिजन हर बार अपनी बेटी से करते हैं कि बेटी है, या उनको ऐसा फील होता है कि बेटी होती तो ऐसा करती थी। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? देखो श्रुति, हर लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन होती है, अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी एज अ टीचर हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है नॉट टू कंपेयर एनी चाइल्ड विद एनीवन। सो उस करके वो तो ख्याल ही नहीं है कि उसका कंपैरिजन, वो जो आई है वो एक अपना फुल पैकेज है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, कंपैरिजन किसके साथ करना है? बिल्कुल ठीक है। खुशी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी लेके आई है। रादर उसके आने से हमारे घर में एक एनहांसमेंट ये है कि वी ऑल सिट टुगेदर। नहीं तो बच्चों का होता है अपना खाना डाला दूसरे कमरे में, थोड़ा सा टाइम मिला है, मम्मा आई वांट टू सिट, अपना खाना है। अब हम इकट्ठे खाना खाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर कैचअप कर लेते हैं कि ओके विल हैव टी टुगेदर, 10 मिनट के लिए आ जाना, बिकॉज बच्चे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो जितना भी टाइम मिलता है, तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल क्वेश्चन ही नहीं है। पर बिल्कुल ठीक बात है। इसको भी अगर मैं सम अप करूं तो ये कहना चाहूँगी कि घर में भी ये अक्सर प्रॉब्लम आती है जब हम किसी का किसी से कंपैरिजन करते हैं। कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं है और कोई भी एक गलत और दूसरा सही नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है केवल। जैसे 6 और 9 है, इधर से 6 है उधर से 9 है, दिस इज़ द सेम केस। तो कोई एक नया मेंबर आ रहा है, उसके लिए तो खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, हम ये जितनी बातें आज यहाँ पे कर रहे हैं, ये खाली एक डॉटर इन लॉ के लिए और मदर इन लॉ के उसमें नहीं है। मदर इन लॉ यानी कि जो सन इन लॉ भी नया आ रहा है, उसके लिए भी एक मदर इन लॉ को थॉटफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको भी एक सन मिला है, बेटा मिला है, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो जब घर पे आता है तो हम उसे इतने कंफर्ट दें, प्यार तो देना ही पड़ेगा, पर छोटी छोटी बातों में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी एक न्यू मेंबर आया और उसको भी एक बैलेंस बिठाना है। उसके अपने पेरेंट्स थे, उसके घर के मेंबर थे, और एक नया मेंबर आया है तो उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। तो इसमें एक मिल के एक बहुत हार्मोनियस रिलेशन बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं कुसुम आपसे पूछना चाहूँगी कि ये तो बहुत सारी बातें हमने करी कि डॉटर इन लॉ को कंफर्टेबल बनाने के लिए मदर इन लॉ क्या क्या कर सकती है, बहुत सारी बातें हमने करी। तो अभी भी शायद 1-2 पॉइंट और भी आएंगे सामने, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन आपकी भी है कि डॉटर इन लॉ के प्रति, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन के लिए आप सोचते हो कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, या आप ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो हमारे दोस्तों को शेयर करिए। एक्सपेक्टेशन तो बस यही होती है कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि कहीं जाना ही है तो मुझे लगता है कि मुझे वो ये डिसाइड करके बता दे मुझे क्या पहनना है। अच्छा, गुड गुड। यूजली बेटियां करती हैं, तो अब डॉटर इन लॉ भी करेगी। बिल्कुल। तो मार्केट गए हैं तो तुम बताओ कैसा लेना चाहिए, कैसा नहीं, कोई भी चीज़ लेने के लिए तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे बताए, और वो बताती भी है जरूर कि ऐसे करो मम्मा, ऐसे करो। तो आपको शेयरिंग नहीं कुसुम अच्छी लगती है कि कोई चीज़ उसकी अच्छी लगी तो मैं ले लूँ, उसका बैग अच्छा लगा, उसका पर्स अच्छा लगा, हम ले लेते हैं ऐसे। अच्छा। जाना तो मुझे बोल देंगे मम्मा आप ये ले जाओ, ये मैच हो रहा है, आप ये वाला ले लो बैग। तो हाँ, बहुत अच्छा। वैसे भी कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो ये है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट आया है निकल के कि शेयरिंग, हमें शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हम अपनी बेटियों के साथ शेयरिंग करते हैं, डॉटर इन लॉ के साथ शेयरिंग करें, जैसे हम अपने बेटे के साथ करते हैं, वैसे सन इन लॉ के साथ भी करनी चाहिए। माधवी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप क्या सोचते हो कि एक डॉटर इन लॉ आपके घर में आई है, बहुत प्यारी बेटी आपको लग रही है, अथाह प्यार आप लुटाने को तैयार हो, तो कुछ एक्सपेक्टेशन उसकी ओर से आपकी हैं कि वो ऐसे करे तो बहुत अच्छा होगा? टू अर्ली श्रुति फॉर एनी एक्सपेक्टेशंस। वैसे तो मुझे लगता है प्यार की तो होगी, प्यार की, इमोशंस की एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ी बात है जो नया बच्चा आए, अगर हमारे घर में वो भी एक डरा सहमा बच्चा आता है
उसको मैं प्यार दे रही हूँ तो वो प्यार को रिसीव करना आना चाहिए, उसको रिसेप्टिव होना चाहिए। अगर हम कुछ एज अ मदर अगर मैं उसको कुछ समझा रही हूँ तो उसमें उसको ग्रास्प करना आना चाहिए कि हाँ मेरे गाइडेंस, बिकॉज हम लोग इन लॉज डिफाइन करता है कि हाँ ये मेरी मदर इन लॉ है तो माँ ही ना, माँ ही है। माँ तो माँ ही है, वो हाँ। चाहे बेटे की हो चाहे डॉटर इन लॉ की हो। हाँ जी। तो उसके लिए मेन यही होता है, एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर मैं उसको अपना बच्चा अपने बेटे को कुछ समझा रही हूँ, बिटिया को समझा रही हूँ, तो दे शुड रिसीव, दे शुड बी रिसेप्टिव टू टेक व्हाट आई एम टीचिंग देम। बिल्कुल ठीक है। दैट्स ऑल। आई थिंक उससे हार्मोनियस रिश्ता अपने आप बन जाता है। बिल्कुल। कुछ उनको स्पेस दो, नए स्पेस। बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रिश्तों में, बिकॉज हम सब न्यूक्लियर फैमिली से हैं। बिल्कुल जो ठीक बच्चे है। आए इवन हम लोग भी, तो वो जो स्पेस देने की है हमारी बहुत ज़रूरी है। जनरेशन में भी। श्रुति आप भी देखते हो, आपने अपना घर सेट कर लिया तो आपको लगता है बहुत सुंदर है। अगर मैं उस बच्ची को स्पेस ही नहीं दूंगी कि ये क्वेश्चन वहाँ से वहाँ करेगा, कैसे मेरी बनेगी? बिल्कुल ठीक है। उसको कुछ साल, 1 साल 2 साल देना है टू अडैप्ट माई हाउस एज हर हाउस। एज हर हाउस। तो मुझे लगता है कि माधवी इसका मतलब है कि वो फ्रीडम, जो फ्रीडम, इसको बिल्कुल ये लिखूंगी मैं यहाँ पे कि जो फ्रीडम उसको अपने घर में थी, सेम घर है। बिल्कुल सही है। हमें भी अपने आप को चेंज नहीं करना श्रुति, बिल्कुल ठीक है। चेंज ये करना है कि उस बच्चे के लिए नया माहौल कंफर्टेबल करना है, दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। जो मेरी पर्सनालिटी है वो 1 दिन 2 दिन उसके बाद तो मैं वैसी हो जाऊंगी ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो भी जो नया बच्चा आया है उसको भी वैसा ही होना चाहिए जैसी वो है। बिल्कुल ठीक बात है। उसको भी कुछ मुझे दिखाना नहीं है, दिखावा नहीं करना है, ओरिजिनली रहना है। बिल्कुल सही है। आप बात करते हो वैसे करो, बिल्कुल आप ठीक आराम है। से करते हो वैसे करो। बिल्कुल ठीक है। वो ब्यूटी एक रिश्ते निभाने की है। तो अभी माधवी आपने रिसेप्टिव होने की बात करी थी कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आप अपने घर के ट्रेडिशन बताना चाह रहे हो, जो भी है, पहला स्टेप जो होता है एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो, रिसेप्टिव हो, उसको समझे। तो ये बोथ वेज मुझे लगता है होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बात मदर इन लॉ बता रही है तो डॉटर इन लॉ कुछ कह रही है तो मदर इन लॉ को भी रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। बोथ वेज है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। कभी मैंने कहा रिश्ते हार्मोनियस नहीं होंगे जब दोनों रिश्तों में एक रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल ठीक। रिस्पेक्ट इज द की वर्ड फॉर एवरी रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है। कुसुम, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस, बिकॉज 4 साल एक लंबा समय है और जैसा कि हम लोग देखते ही हैं बहुत अच्छा आपका रिलेशन चल रहा है, कोई ऐसा कुछ आया है कि जब आपको लगा हो कि हाँ आपने डांटा भी हो बेटी की तरह अपनी डॉटर इन लॉ को और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? और मुझे लगता है पढ़ना नहीं चाहिए, वैसे माँ नहीं डांटती है क्या? अगर मदर इन लॉ ने डांट दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? माँ तो बहुत ज़्यादा डांटती है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी की शादी होने जा रही, मुझे लगता है कि वो इतनी प्यार करने वाली उसे माँ मिलने जा रही है, मैं तो बहुत डांटती हूँ। और रफ टफ ज़्यादातर आजकल मदर हैं, डिसिप्लिन ज़्यादा होने लगी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहोगे? कई बार हो जाता है ऐसे, डांट भी देते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, जी है ना? तो कभी उसने बुरा नहीं माना, नहीं माना है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये बदलाव जो है ना, रेडी टू चेंज, रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स ना जैसे हैं और उसके साथ ढलना, ये एक बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन ही कह सकते हैं, एक ये समझदारी कह सकते हैं कि इस रिश्ते को बहुत सुंदर बनाने के लिए। माधवी, आपसे मैं लास्ट सवाल ये फिर से करूँगी कि आपको क्या लगता है, मदर इन लॉ आपको कहा जाए या मदर कहा जाए? आपकी डॉटर इन लॉ आपको किसी से मिलाती है, तो आप इस रिश्ते को क्या टर्म देना चाहेंगे? मदर इन लॉ। बिल्कुल ठीक है। She has one set of parents. Exactly. And we are another set of parents here. Elder to her parents, maybe little wiser. Maybe. मुझे भी अच्छा लगेगा। I can't say she is my daughter, he is my son. No, हाँ. she is my daughter in law. वो मेरे घर की इज्जत, मेरा प्राइड है वो। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाऊंगी सबसे। बिल्कुल सही है। She is my daughter in law. बिटिया है हमारे। बिटिया है। बिटिया जैसे, ये बिल्कुल सही बात, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि इसको ऐसा, इस संबंध को ऐसा बना दिया गया है कि लोग जब बहुत प्यार अपनी डॉटर इन लॉ को करते हैं तो उसको डॉटर कहना पसंद करते हैं, या फिर जो डॉटर इन लॉ वो बोलती है मेरी मदर हैं। तो मदर इन लॉ बहुत अच्छा एक रिश्ता है, एक डिफाइन करने का एक रिलेशन है, तो इसको मुझे लगता है ऐसे ही बना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो one thing I would like to say, जब I had my first child, तो बच्चे जब बोलने लगते हैं तो we were in joint family, तो उसमें होता है ताया जी को कॉल में बड़े पापा, बड़ी मम्मा। I said नहीं, पापा मम्मा
ताया जी ताई ताई जी जी। फाइंड द रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है। नहीं हाँ तो वही मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरी डॉटर इन लॉ के साथ, शी शुड डिफाइन हु एम आई। बिल्कुल, वेरी ट्रू, Same वेरी वेल her. सेड, वेरी वेल सेड। तो हाँ हर रिश्ते का एक रिस्पेक्ट होती है, उसके ताया जी हैं, ताई जी हैं, बड़े पापा मामा इज ओके, बिल्कुल ठीक बट है। एक जब किसी से मिलवाते हो तो पता चलता है कि नहीं ये बड़े हैं घर। बड़े हैं घर के, बिल्कुल बहुत सही बात कही। और मुझे लगता है कि जब इतना बदलाव आ रहा है, इतनी समझदारी आ रही है, तो ये रिलेशन तो शायद बहुत ही सुंदर बन जाएगा। और मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सब एक रिश्ते को डिफाइन करते हैं। इसको ऐसे ही बने रहने देना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत गुड मदर इन लॉज। हाँ एग्जैक्टली, एंड गुड एंड स्मार्ट मदर इन लॉ एज बोथ ऑफ यू आर लुकिंग। लोग सोच भी रहे होंगे कि ये मदर इन लॉ बैठी हुई हैं। तो बहुत बहुत रियली आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। थैंक्स माधवी एंड कुसुम, आप दोनों का। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा सा जो बातचीत से माधवी और कुसुम के साथ जो बात निकल के आई है, वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, इसको सम अप करने के लिए, कि इस रिश्ते को हमें ऐसे ही रख देना चाहिए और ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। जो मदर इन लॉ है ना, वो मदर भी है, और मदर इन लॉ है तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, एक बेटी को कंफर्टेबल बना रही है। वो तो कहीं उसका स्टेटस ज़्यादा ऊपर हो जाता है मदर से, और प्यार तो है ही उसके पास। लेकिन जो पॉइंट, हमारे की पॉइंट्स निकल के आए हैं इस रिलेशन को अच्छे बनाने के लिए, वो ये है फ्रीडम। हमें जो एक नया बच्चा, चाहे वो सन इन लॉ हो या डॉटर इन लॉ, घर पे आ रहे हैं, उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि ये घर भी उसका है, जो मर्जी जैसे करना चाहे। एक मदर इन लॉ को थॉटफुल होने की बहुत ज़रूरत है, और सिमिलरली डॉटर इन लॉ को भी थॉटफुल होने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों में थॉटफुल होने की, जैसे वो मदर के लिए सोचती है, सिमिलरली मदर इन लॉ के लिए सोचे। रिलेशन वही है, नाम केवल अलग अलग हैं, पर रिलेशन बहुत अच्छा भी हो सकता है। उसके बाद है, हमें चॉइसेस की पता होनी चाहिए, बोथ वेज हमें चॉइसेस दोनों, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम एक अच्छा फील करा सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग, हम किसी को अच्छा फील कराएं। वो चाहे छोटी छोटी बातों में, कि खाने का पता रहे, पसंद पता रहे, कहाँ जाना अच्छा लगता है, क्या क्या एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, कौन सी मूवी पसंद है, ये सारी बातें। उसके बाद है कि क्वालिटी टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। जब नया मेंबर घर में आता है तो उसको टाइम लगता है थोड़े दिनों तक, तो उसको एक हम अच्छा समय दें जिसमें हम समझें और अच्छी बातें करें। कोई भी कंपैरिजन और कंप्लेनिंग ना हो, बल्कि एक अच्छा टाइम हम गुजारें तो बहुत अच्छा होगा। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, स्पेस हर को देना चाहिए। एक अगर डॉटर इन लॉ भी घर पे आ रही है तो वो एकदम हावी ना हो जाए। वो जो सारे मेंबर है उनका अपना स्पेस है, जो डॉटर इन लॉ है उसको ज़रूर स्पेस देने की ज़रूरत है, बिकॉज उसको एडजस्ट होना है यहाँ पे। इसके साथ साथ है, दोनों रिलेशंस में रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एंड एडजस्टमेंट। लास्ट में मैं ये कहूँगी कि राइट्स अगर हम जब देंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप दौड़ी चली आएगी। हम अगर प्यार देंगे तो उससे ज़्यादा प्यार पलट के मिलेगा। छोटी सी कहानी के साथ एंड करेंगे। एक छोटा सा पौधा जब हम एक जगह दोस्तों लगाते हैं, और थोड़े दिन बाद सोचते हैं, मे बी कि 1 महीने बाद, कि इसको यहाँ से उखाड़ के दूसरी क्यारी में लगा दें, और तब भी हमारे मन में ये बात आती है कि पौधा पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। सिमिलरली एक बेटी 25 साल, जिस घर में 20 साल के ऊपर ही शादियाँ होती हैं आजकल, जिस जगह उसने लगा दिए हैं, हम वहाँ से उठा के उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। तो कैसे हम ये उम्मीद रखें कि वो तुरंत वो पौधा चल पड़ेगा? हमें उसको प्यार से सींचना होगा, हमें ढेर सारा प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा डालना पड़ेगा, अच्छा समय देना पड़ेगा, दुलराना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा, तब वो पौधा बढ़ता है। उसी तरीके से ये रिश्ता भी तभी पनपता है। मुझे लगता है कि जितनी भी वुड बी मदर इन लॉ हैं, जितनी भी वुड बी डॉटर इन लॉ हैं, सन इन लॉ हैं, वो सब इस बात को समझेंगे और इतने खूबसूरत रिश्ते को और खूबसूरत बनाने में कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज ये दोनों आए और इस विषय में जो आपने हमें दिया था, इस पे हमने बातचीत करी। फिर मिलेंगे किसी और विषय पर, ऐसे ही छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे, यूं ही चलते चलते।